हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ की टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आई हैव सेलेक्टेड अ स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग। इनफैक्ट इस स्टॉक को मैंने पहले भी सेलेक्ट किया था और मैं चाहूँगा एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर ऊपर जाकर के एक बार आप ज़रूर उसको चेक कीजिएगा। भारतीय एयरटेल को जब मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए बताया था तो वो मैंने आपको इस पॉइंट पर मैंने रिकमेंड किया था, क्योंकि उस वक्त जो चार्ट फॉर्मेशन थी वो कुछ इस तरीके से बन रही थी कि प्राइस ने जस्ट अपनी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था और एक काफ़ी अच्छी कैंडल यहाँ पर इसने बनाई थी। तो मैंने यहाँ पर एक रिकमेंडेशन दी थी आप लोगों को कि अगर ये आपको स्टॉक इस लेवल के आसपास कहीं पर मिलता है, आप यहाँ से एक बाय साइड का ट्रेड ट्राई कर सकते हैं, कीपिंग 825 रुपीज एज योर टारगेट्स। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में ये प्राइस वापस से इस जोन के अंदर अगर एंट्री कर जाता है, यानी कि 780 रुपीज के लेवल के अंदर ही अगर वापस से एंट्री कर जाता है, तो हम यहाँ पर स्ट्रेट अवे अपना जो लॉस है उसे बुक करेंगे और बाहर आ जाएंगे। तो अब मैंने स्टॉक को क्यों सेलेक्ट किया है, देखिए यहाँ पर जो चीज हमने एग्जैक्टली यहाँ पर देखी थी कि एक बुलिश ब्रेकआउट के बाद वो ब्रेकआउट एक फेकआउट में कन्वर्ट हुआ। एग्जैक्टली उसी तरीके से एक बियरिश ब्रेकआउट के बाद ये ब्रेकआउट कहीं ना कहीं पर एक फेकआउट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और मैं यहाँ से इस स्टॉक को वापस से 790 या आप उसको कह सकते हैं कि 800 रुपीज के लेवल तक मैं इसको जाता हुआ देख रहा हूँ। और अगर चीजें अच्छी रहती है, यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल अगर ये क्रिएट करता है तो 825 रुपीज तक के टारगेट्स भी हमारे लिए यहाँ पर ओपन हो सकते हैं। तो एक बार बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो 750 रुपीज का लेवल है, व्हाई दिस लेवल इज वेरी क्रूशियल। तो मैं चार्ट को पहले मंथली टाइम फ्रेम पर ले जा रहा हूँ। तो मंथली टाइम फ्रेम पर आप जैसे ही देखेंगे तो आपको दिखेगा प्राइस की जो मूवमेंट है, हायर हाइज फॉर्मेशन है। एंड सिंस हायर हाइज फॉर्मेशन में हमें एक चीज के बारे में पता है कि प्राइस हमेशा नियर अबाउट अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस रहते हैं उसी के आसपास सपोर्ट लेने के लिए वो ट्राई करता है और किसी भी कंडीशन में अपने इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस स्विंग्स होते हैं उसको ब्रेक नहीं करता। देन इस चार्ट को एक बार मैं वीकली टाइम फ्रेम पर ले आता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हो कि दिस लेवल इट यूज टू एक्ट एज एन वेरी गुड एरिया ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द प्राइस, लेकिन प्राइस ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद से वापस से ये इसी लेवल से एंटर कर रहा है। सो ये लेवल एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर हम एक मेजर प्राइस एक्शन जो है वो क्रिएट होता हुआ स्टॉक से आने वाले समय पर देख सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ और चीजों के बारे में भी मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम इस कैंडल के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, इस कैंडल का जो शेप है दैट इज वेरी बुलिश, बहुत ज्यादा बुलिश कैंडल है ये। प्लस अगर प्रीवियस डे के कंपैरिजन में इसको चेक किया जाए, इट हैज अ गैप अप ओपनिंग एंड गैप अप ओपनिंग के बाद प्राइस हैज री एंटर्ड इनटू दिस सपोर्ट लाइन। अब यहां से देखिए हम एक लॉन्ग की डायरेक्शन का ट्रेड बना करके हम बैठ सकते हैं। तो अगर ये प्राइस हमें बाय एनी चांस 754 रुपीज के लेवल्स के आसपास मिलता है तो हम यहाँ से बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, कीपिंग 735 रुपीज एज आर स्टॉप लॉस और हमारा पहला टारगेट 800 रुपीज का रहेगा। और अगर 800 रुपीज को प्राइस बहुत ही कन्विंसिंग वे से ब्रेकआउट करता है, एक अच्छी ब्रेकआउट कैंडल के साथ अगर इस जोन को वो ब्रेक करता है तो हम 825 रुपीज के सेकंड टारगेट के लिए भी स्टॉक के अंदर बैठ सकते हैं। सो एक बार इस चार्ट को मैं आपको थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पर ब्रेक करके दिखाना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक इंपॉर्टेंट स्विंग था। इस इंपॉर्टेंट स्विंग को प्राइस ने एक बहुत अच्छी ब्रेकआउट कैंडल बना करके ब्रेक किया है और अभी जो फिलहाल हम देख रहे हैं ये अपने इस इनिशियल अपवर्ड मूव के बाद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट भी कर रहा है। तो कितनी रिट्रेसमेंट यहाँ पर पॉसिबल है उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर फिबोनाची को यूज कर रहा हूँ। तो एक बार अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची लगाऊं, राइट, तो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले जो अचीवेबल लेवल्स मुझे नजर आ रहे हैं दैट इज 760। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो 753 रुपीज का लेवल है ये भी दो इंपॉर्टेंट फिबोनाची गोल्डन रेशियोज के बीच में ही एकदम आ रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर हमें करेक्शन 753 754 रुपीज के आसपास तक की मिले। अगर ये स्टॉक हमें यहाँ पर मिलता है, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर यहाँ पर डेवलप होता है, वी विल एंटर इनटू द लॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेड कीपिंग 794 रुपीज एज आवर फर्स्ट टारगेट। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको इसे सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिला होगा। एंड जब कभी मैं अपनी किसी पुरानी वीडियो के बारे में बात करता हूँ, जब मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि आप उसको एक बार देखें, do watch those videos also. If you are new to this channel and you like this channel, if you like the content that we are making, then do like and subscribe Tradiwealth. Thank you. Bye bye.